आइए देखते हैं सीडीपी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 211। सीखना से क्या तात्पर्य होता है? ऑप्शन नंबर ए मनोवृत्ति में परिवर्तन से, ऑप्शन नंबर बी व्यवहार में परिवर्तन से, ऑप्शन नंबर सी व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन, ऑप्शन नंबर डी अनुभूति में परिवर्तन से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन से। नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षार्थी को स्कूल केवल शिक्षा ही नहीं बल्कि सामाजिक मूल्यों, सामाजिक संज्ञा और सामाजिक मानकों के विषय में जानकारी देकर डैश डैश उनका बीज होता है। ऑप्शन नंबर ए वातावरण, ऑप्शन नंबर बी समाजीकरण, ऑप्शन नंबर सी भौतिक संरचना, ऑप्शन नंबर डी अभिप्रेरणा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी समाजीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन। सीखने वाले का स्वनियम निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर ए उसके द्वारा निर्मित नियमों पर, ऑप्शन नंबर बी व्यवहार के लिए विनियमों का निर्माण करने पर, ऑप्शन नंबर सी अपने व्यवहार का नियंत्रण करने पर, ऑप्शन नंबर डी स्वयं सीखे गए ज्ञान का अनुवीक्षण करने पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी स्वयं सीखे गए ज्ञान की अनुवीक्षण करने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन। सीखने के अंतर्गत स्कैफोल्डिंग दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए अध्यापक द्वारा सिखाने में प्रयोग की गई शिक्षण विधियों को, ऑप्शन नंबर बी सीखने में वयस्कों द्वारा किए गए अस्थायी सहयोग को, ऑप्शन नंबर सी पूर्व में सीखे गए ज्ञान की पुनरावृत्ति को, ऑप्शन नंबर डी सीखने की प्रक्रिया में प्रयुक्त सहायक सामग्री की मात्रा को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सीखने में वयस्कों द्वारा किए गए अस्थायी सहयोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन। समावेशी कक्षा की विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर ए शिक्षक द्वारा मित्रवत और आत्मीयता व्यवहार का प्रयोग, ऑप्शन नंबर बी ज्ञान क्षमता वाले समग्र शिक्षार्थी, ऑप्शन नंबर सी अलग अलग विषयों हेतु अलग अलग सहायक सामग्रियों का प्रयोग, ऑप्शन नंबर डी वास्तविक तथा सतत आकलन की व्यवस्था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ज्ञान क्षमता वाले समग्र शिक्षार्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी परीक्षण की वह वैधता जिसके माध्यम से शिक्षार्थियों के संवैधानिक गुणों को मापा जाता है कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए समवर्ती वैधता, ऑप्शन नंबर बी भविष्यवाची वैधता, ऑप्शन नंबर सी रचनात्मक वैधता, ऑप्शन नंबर डी अभिसारी वैधता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अभिसारी वैधता। नेक्स्ट क्वेश्चन। जिन पियाजे द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की किस अवस्था में बालक वस्तुओं को पहचानने का प्रयास करने लगता है? ऑप्शन नंबर ए संवेदी प्रेरक अवस्था में, ऑप्शन नंबर बी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, ऑप्शन नंबर सी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में, ऑप्शन नंबर डी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संवेदी प्रेरक अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन। जब बालक स्कूल जाने के लिए रोज की तरह स्कूल ड्रेस, जूता आदि पहनता है, किताबें लेता है, तब व्यवहारों के ये सभी संगठित क्रम कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए मानसिक सक्रिय, ऑप्शन नंबर बी विकेंद्रीकरण, ऑप्शन नंबर सी स्कीम, ऑप्शन नंबर डी स्कीमा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से वह कथन जो शिक्षार्थियों को सृजनात्मकता का पोषण करता है। ऑप्शन नंबर ए प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना, ऑप्शन नंबर बी विद्यालय जीवन के प्रारंभ से उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना, ऑप्शन नंबर सी परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए शिक्षार्थियों की कोचिंग कराना, ऑप्शन नंबर डी अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्गत प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन। भाषा अच्छे गुणों से संपन्न तथा सफल मानी जाती है यदि, ऑप्शन नंबर 1 इसमें विचारों और धारणाओं के संचार की गुंजाइश हो,
ऑप्शन नंबर बी, यह नए विचार और संभावनाएं उत्पन्न करने में सक्षम हो। ऑप्शन नंबर सी, यह बदलते वातावरण में किसी के अनुकूलन हो। ऑप्शन नंबर डी, यह शब्दों के उच्चारण और उन्हें वाक्यों में प्रयोग करने के लिए एक नियमावली प्रदान करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वो यह नए विचार और संभावनाएं उत्पन्न करने में सक्षम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षार्थी वस्तुओं या तो बिल्कुल सही या बिल्कुल गलत के रूप में वर्गीकृत करता है, आप उसके चिंतन किस वर्ग में करेंगे? ऑप्शन नंबर ए, नगण्य चिंतन। ऑप्शन नंबर बी, बहुआयामी चिंतन। ऑप्शन नंबर सी, जटिल चिंतन। ऑप्शन नंबर डी, संकलनात्मक वर्गीय चिंतन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नगण्य चिंतन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परीक्षण में बहुत सारे लोगों से केवल विषम संख्या के प्रश्नों के जवाब देने को कहा गया, बाद में उनसे केवल सम संख्या वाले प्रश्नों का जवाब देने को कहा गया। प्रत्येक व्यक्ति के दोनों अंकों की तुलना करके परीक्षणों की विश्वसनीयता का पता लगाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए, अर्ध विभाजित। ऑप्शन नंबर बी, समतुल्यता प्रकार। ऑप्शन नंबर सी, जांच पुनः जांच पद्धति। ऑप्शन नंबर डी, वैकल्पिक प्रकार जब शिक्षक। ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्ध विभाजित। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षार्थी से पूछता है कि क्या वह अपने माता पिता से झूठ बोलता है, तो शिक्षक द्वारा पूछा गया यह प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए, नियंत्रित। ऑप्शन नंबर बी, आलोचनात्मक। ऑप्शन नंबर सी, छलात्मक। ऑप्शन नंबर डी, अप्रासंगिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नियंत्रित। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ्य पुस्तकों के विषय में कौन सा कथन अनुचित होगा? ऑप्शन नंबर ए, पाठ्य पुस्तकों की सहायता से निश्चित समय में विभिन्न विषयों को ज्ञात प्राप्त किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी, पाठ्य पुस्तकों की सहायता से विद्यार्थी कक्षा में हुई बातों को घर पर भी समझ सकता है तथा पुनरावृत्ति का कार्य आसानी से कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी, पाठ्य पुस्तकों से प्राप्त ज्ञान पूर्ण रूप से व्यवहारित होता है, अतः उसकी अधिक उपयोगिता है। ऑप्शन नंबर डी, अधिकांशतः यह पाया जाता है कि पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग विद्यार्थियों में रटने की प्रवृत्ति को बढ़ाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाठ्य पुस्तकों से प्राप्त ज्ञान पूर्ण रूप से व्यवहारिक होता है, अतः उसकी अधिकतम उपयोगिता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सामाजिक बुराइयों के न्यूनीकरण का सबसे प्रभावी माध्यम? ऑप्शन नंबर ए, प्रभावी विधिक प्रावधान। ऑप्शन नंबर बी, तीव्र आर्थिक विकास। ऑप्शन नंबर सी, सार्वभौमिक शिक्षा। ऑप्शन नंबर डी, वांशिक सामाजिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सार्वभौमिक शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवर्तन सामाजिक परिपक्वता की दृष्टि से एक उत्तम शिक्षा योजना है कि ऑप्शन नंबर वन, इन सिद्धांतों को अपनाएं कि यह कुछ आर्थिक अधिक बौद्धिक क्रियाओं के लिए तथा कुछ सामाजिक क्रियाओं के लिए आवश्यक है। ऑप्शन नंबर बी, कक्षा के संदर्भ में शिक्षार्थियों को अधिगम की उचित व्यवस्था की जाए। ऑप्शन नंबर सी, कक्षा के सभी विद्यार्थियों को उचित सामाजिक योगदान देने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। ऑप्शन नंबर डी, प्रत्येक शिक्षार्थी को व्यक्तिगत रूप से शिक्षा प्रदान की जाए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कक्षा के सभी शिक्षार्थियों को उचित सामाजिक योगदान देने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्व केंद्रित परीक्षा प्रणाली के विषय में आपका क्या विचार है? ऑप्शन नंबर ए, इस व्यवस्था में शिक्षार्थी अधिक अनुशासित रह सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी, इससे शिक्षार्थियों को कई जगह जाकर समायोजन का कष्ट नहीं झेलना पड़ता। ऑप्शन नंबर सी, दूसरे परीक्षा केंद्रों पर शिक्षार्थी हताश होकर अक्सर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते। ऑप्शन नंबर डी, इससे शिक्षार्थियों को नकल की सुविधा हो जाती है कक्षा में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
इससे शिक्षार्थियों को नई जगह जाकर समायोजन का कष्ट नहीं झेलना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रजातांत्रिक पर्यावरण की प्रमुख भूमिका। ऑप्शन नंबर ए शिक्षार्थियों के बहुमुखी व्यक्तित्व का विकास। ऑप्शन नंबर बी शिक्षार्थियों का अपेक्षित अभिवृद्धि का विकास। ऑप्शन नंबर सी शिक्षार्थियों द्वारा अपनी दुर्बलताओं का उचित मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर डी शिक्षार्थियों में स्वस्थ आदतों का विकास। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शिक्षार्थियों के बहुमुखी व्यक्तित्व का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सार्वजनिक क्षमता है जिसके सहारे बालक उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है, विवेकशील चिंतन करता है तथा वातावरण के साथ प्रभावी ढंग से समायोजन करता है। ऑप्शन नंबर ए बुद्धि। ऑप्शन नंबर बी मानसिक मंदता। ऑप्शन नंबर सी अनुशासन। ऑप्शन नंबर डी निर्देशन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्किनर के अनुसार सीखने में प्रतिवादी अनुक्रिया को अनुक्रिया है जो। ऑप्शन नंबर ए अस्पष्ट उद्दीपन द्वारा उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर बी अस्पष्ट उद्दीपन द्वारा उत्पन्न होती है। वो अस्पष्ट उद्दीपन द्वारा उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर सी ऐच्छिक स्वरूप वाले उद्दीपन द्वारा उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर डी इन सभी द्वारा उत्पन्न होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अस्पष्ट उद्दीपन द्वारा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य का अध्ययन करना आवश्यक है क्योंकि। ऑप्शन नंबर ए छात्र शिक्षकों को ठीक प्रकार से समझ सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी शिक्षक की प्रतिष्ठा बनी रहती है। ऑप्शन नंबर सी छात्र शैक्षिक विकास पर शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य का प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन नंबर डी शिक्षक के स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुंचे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी छात्र शैक्षिक विकास का शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य का प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिभावान लड़की घर में बैठना कम पसंद करती है तथा अधिक क्रियाशील तथा झगड़ालू होती है, यह कथन है। ऑप्शन नंबर ए ट्रो का। ऑप्शन नंबर बी स्किनर का। ऑप्शन नंबर सी हीली का। ऑप्शन नंबर डी वुडवर्थ का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ट्रो का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने कहा है कि विकास परिवर्तन श्रृंखला है जिसमें बालक भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था से गुजरता है। ऑप्शन नंबर ए हॉरलॉक। ऑप्शन नंबर बी जेम्स स्टेरावर। ऑप्शन नंबर सी मुनरो। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मुनरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक शिक्षा प्रक्रिया के अनुकूलन की सामाजिक शिक्षा प्रक्रिया में अनुकूलन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बाधित और अक्षम बालकों के शिक्षण हेतु। ऑप्शन नंबर बी सामान्य बुद्धिलब्धि के बालकों के शिक्षण हेतु। ऑप्शन नंबर सी अधिगम असमर्थ बालकों के शिक्षण हेतु। ऑप्शन नंबर डी इन सभी के शिक्षण हेतु। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इन सभी के शिक्षण हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब शिक्षार्थी अपने विशेष प्रशिक्षण एवं बुद्धि के फल स्वरूप किसी विशेष क्षेत्र में ज्ञान अर्जित करने का दावा करता है तब उसके इस दावे की जांच की जाती है। ऑप्शन नंबर ए उपलब्धि परीक्षण द्वारा। ऑप्शन नंबर डी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों द्वारा। ऑप्शन नंबर सी निबंधात्मक प्रश्नों द्वारा। ऑप्शन नंबर डी खुली परीक्षा द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उपलब्धि परीक्षण द्वारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल का एक लाभ यह भी है कि वे ऑप्शन नंबर ए बालकों को विद्यालय के खाली घंटी में अनुशासित रखते हैं। ऑप्शन नंबर बी बालकों को घर से बाहर रखते हैं। ऑप्शन नंबर सी आकाश काल के उत्तम उपयोग को प्रोन्नत करते हैं। ऑप्शन नंबर डी विद्यालय का नाम रोशन करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अवकाश काल के उत्तम उपयोग के प्रश्न करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ने की अक्षमता कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए डिसलेक्सिया। ऑप्शन नंबर बी अग्रेफिया। ऑप्शन नंबर सी डिस्फेजिया। ऑप्शन नंबर डी अफेजिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डिसलेक्सिया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बुद्धि का प्रकार नहीं है। ऑप्शन नंबर ए मानसिक बुद्धि, ऑप्शन नंबर बी मूर्त बुद्धि, ऑप्शन नंबर सी अमूर्त बुद्धि, ऑप्शन नंबर डी सामाजिक बुद्धि। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मानसिक बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से अधिगम के संबंध में सही है। ऑप्शन नंबर ए अधिगम सार्वभौमिक है एवं जीवन भर चलता है। ऑप्शन नंबर बी अधिगम विकास एवं परिवर्तन दोनों है। ऑप्शन नंबर सी अधिगम उद्देश्यपूर्ण एवं सक्रिय होता है। ऑप्शन नंबर डी ये सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण है आवश्यकता है। यह कथन है। ऑप्शन नंबर ए गलत है क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करता। ऑप्शन नंबर बी गलत हो सकता है क्योंकि विकास नितांत व्यक्तिगत मामला है। ऑप्शन नंबर सी सही है क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है। ऑप्शन नंबर डी सही है क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही है क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित है। थैंक यू फ्रेंड्स, अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, साथ में बेल आइकन का बटन तो नहीं बोला।